दोस्तों, ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले एक शराब कंपनी का यूनाइटेड स्पिरिट, जो कि कम से कम 20 तरह की शराब बनाती है, विस्की, और मैं तो खैर ज़्यादा नहीं जानता शराब कितनी तरह की होती है, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग अल्कोहल, लेकिन मैंने नोट करके बताए थे 15-20 नाम है। वो जिम है, रम है, ब्रांडी है, विस्की है, इस तरह कई थे। और अनदर थिंग मैं आपसे कहता हूँ कि बाजार वगैरह तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन जिन शेयरों को पैसा देना है ना, वो देते हैं। बढ़िया शेयर होता है, बाजार नरम होता है, सो जाता है, चद्दर ओढ़ के सो जाता है वो शेयर। आप समझते हो बढ़ नहीं रहा। जैसे केपीआर मिल का शेयर था, सोता रहा। पिछले एक हफ्ते में 200-250 रुपये बढ़ गया ये शेयर। मेरे को कई लोग मैसेज करते थे कि साहब ये शेयर बढ़ नहीं रहा। मैं कहता था होल्ड करो भाई, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं करता हूँ। अगर पैसा बनाना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चले यार। 2-3 साल तो तसल्ली, 2 साल तो तसल्ली रखो भाई। वो 3 महीने के अंदर ही होगा, 30-40% बढ़ गया। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, शेयर को लंबे समय रखिए, शेयर की मेरिट्स को देखिए, ब्रॉड वे में देखिए, शार्प वे में देखिए, माइनर वे में देखिए, और मैनेजमेंट की क्वालिटी देखिए, कंपनी कितनी पुरानी है, कितने झटके खाए, और उन झटकों से उभर करके कंपनी यहाँ तक पहुँच गई। तो आज एक दूसरी कंपनी है, आप आतुर होंगे कि मैं किस कंपनी की बात करूँगा। डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। रेडिको खैतान, ये कंपनी कई 5 स्टार इन्वेस्टर्स के पास है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, बताना ठीक नहीं लगता। कुछ लोग नाराज होते हैं, साहब हमारा नाम क्यों लेते हो आप हमारा। दे कंप्लेंट टू मी कि साहब मेहरबानी करके आप हमारा नाम मत लीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कई लोगों के पास है, इस शेयर ने बेशुमार रिटर्न दिया है, और ये 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर जो है आज की तारीख में 2,500 रुपये चल रहा है, और कब 5,000 हो जाए कोई पता नहीं है। कारण क्या कि जो कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट कर लिए हैं और फर्दर एक्सपेंशन और करने जा रही है, वो ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट बताता हूँ। प्रोडक्ट क्या क्या है। रम है, ब्रांडी है, विस्की है, और वाइन है। ये 4-5 प्रोडक्ट बनाती है। उतने नहीं बनाती जितनी वो बनाती है। एक वोडका भी बनाती है। 5 तरह के हैं, और इसके ब्रांड जो हैं वो भी ज़बरदस्त है, शानदार ब्रांड हैं इसके, मार्केट में चलते हैं। फॉरेन, इंडिया मेड फॉरेन लीकर कहलाती है अंग्रेजी वाइन जो है उसको। शराब, अंग्रेजी शराब को फॉरेन मेड इंडियन लीकर, इंडिया मेड फॉरेन लीकर, इंडिया मेड फॉरेन लीकर। अब सवाल ये है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक है। और इसके प्लांट कहाँ है? रामपुर में, उत्तर प्रदेश में। रामपुर कहाँ है ये? इट इज़ वेरी नियर टू हिमालय, नैनीताल के पास है। नैनीताल जब जाते हैं ना, जब दिल्ली से, गुड़गांव से मैं नैनीताल जा रहा था, उस वक्त रास्ते में पड़ा था रामपुर। ये उनकी है, वो जो आज़ाद साहब मिनिस्टर थे, आज़ाद साहब जो मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव गवर्नमेंट में, उनका इलाका है। वहाँ इनके प्लांट हैं, और इनमें बड़ा भारी एक्सपांशन कर रहे हैं। कुछ तो कर भी लिया है, कुछ कर रहे हैं। तो अब चलते हैं। इनके ब्रांड बताता हूँ। इंडिया क्राफ्ट जिन, मैजिक मोमेंट, ब्लू सुपर प्रीमियम। कंपनी प्लान्स टू, कंपनी की योजनाएं क्या क्या हैं? 555 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में 330 किलो लीटर पर डे
कैपेसिटी बढ़ाएंगे अल्कोहल की। सीतापुर में, सीतापुर भी पास में ही है, नॉट सो अवे, सीतापुर इज वेरी नियर। और 185 किलोलीटर करोड़ की लागत से ये प्लांट लगा रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ 140 के LPD मोलासेज प्लांट इन, मोलासेज का कन्वर्जन प्लांट है जिसको ये कन्वर्ट करेंगे फ्यूअल, ये है डेड फीड में कन्वर्ट करेंगे। दोनों प्लांट शानदार हैं, ऐसा कोई नहीं, ये बड़ा सोच समझ के करने वाले बहुत पुराने मजे के खिलाड़ी हैं। और अब एक्सपांशन हो रहा है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। इसके डाटा बताते हैं आपको, उन डाटा से आप जानेंगे कंपनी इज रियली कमिंग इनटू फॉर्म। ये 800-900 रुपये 700 रुपये चलती थी, लेकिन नाउ इट इज़ कमिंग इनटू फॉर्म। और मैं आपसे बता रहा हूँ, जो बड़े खिलाड़ी थे जिनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती है, वो निहाल हो गए इसमें। अब चलते हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप है 34,206, मिड कैप कंपनी है। स्मॉल कैप थी, नाउ इट हैज टर्न इनटू ए मिड कैप कंपनी। करंट प्राइस 2557 रुपये की है, 2 फेस वैल्यू के शेयर की। हाई लो 1429 रुपये से 2570, आज 25 रुपये का रेट है। तो एक साल में भी करीब करीब पौने दुगना ये हो गया है। मतलब प्राइस अर्निंग रेशो 118 है, और 118 क्यों है, उसका 87 था इसका यूनाइटेड स्पिरिट का, इसका 118 है। उसका कारण क्या है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा है और इसके एक्सपेंशन बहुत भारी हैं। और बुक वैल्यू 187 रुपये है, डिविडेंड रेट 0.12% है, ROC 13.2% है, ROE 11.3% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 ईयर्स में कितना बढ़ा है शेयर, 450 रुपये से 2557 रुपये गया है। 5.68 टाइम अप्रिशिएट हुआ है 5 साल में। बहुत होता है, बहुत ज़्यादा है हाई। अच्छा सर, अब इसके टॉप लाइन बॉटम लाइन की पर विचार कर लेते हैं, जो क्वार्टर वाइज है। क्वार्टर वाइज टॉप लाइन बॉटम लाइन है, 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, सितंबर 23, जून 24, सितंबर 24। सेल्स कितनी थी सितंबर 23 में, 925 करोड़ रुपए, जून 24 में 1137 करोड़ रुपए, सितंबर 24 में 1116 करोड़ रुपए। और मार्जिन कितना था, 13% था सितंबर 23 में, जून 24 में 13% और सितंबर 24 में बढ़ करके ये 15% हो गया। बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, नई कैपेसिटी फॉर्म में आ रही हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि मार्जिन बढ़ जाता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन जब बढ़ता है तो मार्जिन बढ़ जाता है। और अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 18 पैसे थी, 5 रुपये 76 पैसे थी, अभी 6 रुपये 14 पैसे थी। मीनिंग बाई 20% की ग्रोथ खरी खरी आ गई। तो शराब इंडस्ट्री में 20% की ग्रोथ एक रिमार्केबल ग्रोथ मानी जाएगी। अब इसके P&L पे विचार करते हैं। FY 19, FY 24 और FY TTM 24, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 24। सेल्स कितनी है, 2063 करोड़ FY 19 में, FY 24 में 3133 करोड़ रुपये होगी। ये शेयर बढ़ इसलिए रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट के मुकाबले इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब 1.5 गुना सेल हो गई 5 साल में, और अब इस साल ये हो गई 4492 करोड़ की सेल हो गई। तो फिर ये 30% बढ़ गई ये सेल। आप देखो, थोड़े दिन पहले की बात है, शेयर 1200 रुपये चलता था, अब भी हो गया 2500 रुपये, और कब 3,000 रुपये हो जाए, 3,500 रुपये जाए, कोई पता नहीं। नोबडी कैन से। मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो कुछ खरीदना बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें, मेरी राय को बिल्कुल ना मानें। मैं तो खाली एनालिसिस करके स्टडी कर रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर। तो नेट प्रॉफिट कितना था, 188 करोड़ था 19 में, 204 करोड़ हुआ, फिर 289 करोड़ रुपये हुआ TTM के अंदर। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 10 पैसे थी FY 19 में, FY 23 में 15 रुपये 29 पैसे हुई, और अभी 21 रुपये 62 पैसे। कंपनी इज स्काई रॉकेटिंग इट्स प्रॉफिट्स। अच्छा, अब कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करते हैं। CAGR, सेल में कितना कंपाउंडिंग हुआ, प्रॉफिट में कितना कंपाउंडिंग ग्रोथ आई, प्रॉफिट में कितनी कंपाउंडिंग ग्रोथ आई। सेल की बात करते हैं, 10 साल में 12% CAGR सेल में, 5 साल में 15%, 3 साल में 20% और 1 साल में 28%।
तो जो ग्रोथ का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ आई CAGR, 10 साल में 13%, 5 साल में 6%, 3 साल में -2%। बीच में थोड़ा एक्सपेंशन वगैरह कर रहे थे, थोड़ा स्लो कर दिया था इन्होंने, और अभी 1 साल में 32%। अब इक्विटी में कितनी ग्रोथ आई, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप देखेंगे 10 साल में 39%, 10 साल तक 39% CAGR देते रहना कोई आसान खेल है भाई। 5 साल में 52%, 3 साल में 31%, 1 साल में 59%। समझे साहब आप? तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस कंपनी इज लाइक ए ब्राइट स्टार, है ही, आज भी है ब्राइट स्टार। पैसा सेफ है, पैसा कहीं नहीं जाता इन कंपनियों में, और पैसा तो फिर जब चलती हैं कंपनियां तो देती हैं। मतलब भाई कोई 20-30% साल का CAGR नहीं देगा, 15% देगा, 15% भी बहुत है, और ऐसी कंपनियां देती हैं। शराब नगद में बिकती है, और शराब में ठीक है फिजिकल लेविज बहुत ज़्यादा है, खाया पी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्जिन ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, बिकती है शराब, कैश में बिकती है। इक्विटी 27%, 27 करोड़ इक्विटी भी छोटी है, मतलब कोई बड़ी इक्विटी नहीं है। और इसकी जो सेल है आने वाले टाइम में, मैं समझता हूँ कि अभी जो सेल है 4,500 करोड़ की सेल है, ये आने वाले टाइम में 7,500-8 हज़ार करोड़ की सेल इजीली हो जाएगी, एज सुन एज इट्स एक्सपेंशंस आर कंप्लीटेड। 1-2 साल लगेंगे उसके बाद भी, तो 3 साल का टाइम मान लीजिए, 3 साल में इसकी सेल 8,000 करोड़ को टच कर सकती है। एंड दिस EPS विल बिकम 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ पर 100 का P रेशो मानो तो 5,000 पर शेयर 3 साल में होना ही होना है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। ये इक्विटी 27 करोड़ रुपए, रिजर्व 2,076 करोड़ है, बोरोइंग 930 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटी 945 करोड़ रुपए। इस तरह जो लाइबिलिटी साइड है 4310 करोड़ की है। और फिर अभी एसेट साइड को देखते हैं। असेट्स, फिक्स एसेट 1,641 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 102 करोड़ रुपए का, और इन्वेस्टमेंट जो है 135 करोड़ रुपए है, और अदर एसेट्स 2,469 करोड़ रुपए की। तो कंपनी का 102 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, अब कैश फ्लो देखते हैं। 183 करोड़ कैश जनरेट किया इन्होंने, और ये कैश जनरेट किया इन्होंने 204 करोड़ के अगेंस्ट में। तो इट शोज कि कंपनी की जो प्रोडक्ट की डिमांड है बहुत ज़्यादा है, और जो सेल है उसमें कंपनी डिक्टेटिंग पोजीशन में है। 183 करोड़ का मतलब कैश फ्लो था, उसमें 243 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग पे खर्च कर दिया, आउट हो गया, और फाइनेंसिंग पे 24 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हुआ। इस तरह -36 करोड़ का कैश फ्लो रहा है। तो वो कोई खास बात नहीं। सवाल इस बात का है 183 करोड़ रुपया जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी उनसे इन्हें फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। वर्किंग कैपिटल डेज 110 है, 110 डेज लगेंगे, क्योंकि जो शराब की प्रोसेसिंग है ना, दैट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। उसको मतलब वो सड़ाना पड़ता है, मतलब उसको मतलब जो कुंड में तालाब में जो बना रखे हैं कंपनी ने, अंदर जो टैंक बना रखे हैं उनमें उसको सड़ाना पड़ता है काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें, ताकि ये जो मतलब ये जो है ये पैदा हो सके, ताकि नशे का पदार्थ जो है स्पिरिट वगैरह बन सके उससे। उसके बाद ये प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग है 48%, FFI की होल्डिंग 18.60 है, DI की 24.70 है, और पब्लिक की 16.45। दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। किसी ने अपनी इक्विटी नहीं घटाई है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन बेचेगा भाई। अच्छा, प्रोडक्ट्स मैंने बता ही दिए, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका और जिम। और इसके प्रमोटर हैं मिस्टर ललित खेतान, ही इज ए रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ओल्ड नेम, इसका पुराना नाम क्या था मालूम है आपको? रामपुर डिस्टिलरीज। आज यहाँ है ये, मतलब रामपुर डिस्टिलरी यहाँ पहुँच गई, आप देखिए। और एक्सपेंशन मैंने बता ही दिए हैं। तो ये दिस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ रेडिको खेतान इज़ कम्प्लीटेड हियर। अगर आपको यहीं तक रहने देते हैं, अध्ययन मतलब जो विचार था पूरा हो गया। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।